ईरान अमेरिका जंग अब महज महदूद फौजी झड़पों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां हर नया दिन जंग के दायरे को मजीद वसी कर रहा है। एक तरफ अमरीकी हमले मुसलसल जारी हैं तो दूसरी जानिब ईरान भी पहले से ज्यादा जारहाना अंदाज में जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। यही वजह है कि मुज़ाकरात की बातें अपनी जगह मौजूद होने के बावजूद मैदान जंग में शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकालते हुए ऐसे नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जो गैर मामूली रफ्तार के साथ हदफ की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी लम्हों में अपनी समत तब्दील करके दिफाई निज़ाम को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी हुकाम भी तस्लीम कर रहे हैं कि ईरान ने अपनी अस्करी हिकमत अमली में नुमाया तब्दीली की है, जिसके बायस हसास फौजी तनसीबात को ज्यादा दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ है। वाशिंगटन में ये खदशात भी जोर पकड़ रहे हैं कि तेहरान को रूस या चीन की जानिब से तकनीकी या इंटेलिजेंस मुआविनत हासिल हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ अमरीका ने ईरानी जौहरी तनसीबात, खोजिस्तान, हुर्मुज़गान और जज़ीरा कैशम के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया, जबकि तेहरान का इल्जाम है कि एक ज़ेरे तामीर जौहरी पावर प्लांट पर भी हमला किया गया। जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी फौजी तनसीबात, असलहा डिपोज, रडार सिस्टम्स और दीगर अहदाफ को निशाना बनाया है। 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया और आबने हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। शिमाली इराक और उर्दन में अमरीकी फौजियों की हलाकत ने ट्रंप के लिए सियासी प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो एक मरतबा फिर ये दावा कर रहे हैं कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जबकि उनके बकौल ईरान के बाज़ हल्के भी बातचीत पर आमादा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स है। हर नए हमले के बाद जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा शदीद हो रही है। ट्रंप मज़ीद ताकत के इस्तेमाल के इशारे दे रहे हैं। यूँ पूरा खित्ता गैर यकीनी सूरत हाल की लपेट में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर मुज़ाकरात के दावे भी ज़मीनी हम देख रहे हैं कि हक़ाइक़ भी जारी हैं, मिसाइल भी मुसलसल बरसाए जा रहे हैं, अगर सिफारतकारी की जुबान भी बोली जा रही है और जंगी महाज भी फैल रहा है, तो फिर आखिर इस खौफनाक जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए आज पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे, अमरीका ईरान जंग, हमले, जवाबी हमले, सिफारतकारी की तमाम कोशिशें सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद, क्या असल फैसला मैदान जंग में ही होने जा रहा है? ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे। इस वक्त जंग एक इलाकाई जंग की शक्ल ले रही है और मैदान जंग में यह तय होगा कि पहले पलकें कौन झपकाता है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। उसके बाद मुज़ाकरात में मामला तय होंगे। ईरान ये समझता है कि हुर्मुज़ की शक्ल में उसके पास एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार आ गया है जिसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। MOU के बाद, मुआहदे के बाद ईरान को जो बेशुमार मराहत और बेशुमार फ़ायदे मिले थे, तो ईरान थोड़ा सब्र कर सकता था, माशी फ़ायदे भी वो उठा लेता। और उसके बाद अमेरिका ने जाना था और हुर्मुज़ पर तो उसका कंट्रोल एक तरह से इस्टेब्लिश हो ही गया था, लेकिन उसने सब्र नहीं किया। शायद उसकी वजह यह है कि एक आइडियालॉजिकल गवर्नमेंट है, एक ऐसी हुकूमत है जो बाज़ औकात ऐसे फ़ैसले करती है जो रेशनल नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा दानिश पर मबनी नहीं होते, बल्कि नज़रियाती होते हैं, जिसके पीछे लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। तो उसने अलामती तौर पर भी थोड़ी देर के लिए भी हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल छोड़ने को गवारा नहीं किया। दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका की ये पूरी कोशिश है, एक कमिटमेंट है कि कम अज़ कम जो सूरत हाल है वो फरवरी तक तो वापस जाए ना। यानी जिस वक्त जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो स्टेटस को था कि हुर्मुज़ खुला था, हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं था, तो वो सूरत हाल तो उतनी तो होनी चाहिए वापस। और दुनिया के तकरीबन तमाम मुल्क भी यही समझते हैं, लेकिन इस बात पे ईरान तैयार नहीं। देखिए, अभी तक जो हमले किए हैं अमेरिका ने, जो स्ट्राइक्स किए हैं, वो 13,000 हैं। जो पिछले हमले थे इस नई मरहले से पहले, उसमें ईरान को $270 बिलियन का लॉस हो चुका था। और इस वक्त अगर हम देखें तो $400 बिलियन से नुकसानात बढ़ चुके हैं। लेकिन ईरान ये समझता है कि वो तकलीफ़ उठा सकता है, क्योंकि
यहाँ पे तय ये होना है कि कौन ज़्यादा देर तक ज़्यादा तकलीफ़ उठा सकता है। ईरान ये समझता है कि उसमें इतनी रेजिलियंस है कि जो उसके मकासद हैं उसकी खातिर वो तकलीफ़ उठा सकता है, और इस वक्त उसका बड़ा मकसद ये है कि हुर्मुज़ पर कंट्रोल उसका रहना चाहिए, और दूसरा ये है कि उसकी पाबंदियाँ उठनी चाहिए जी। लेकिन मामलात यहाँ से दूसरी सिमत भी जा सकते हैं, एस्केलेशन बहुत बढ़ सकती है, ये एक लंबी जंग की शक्ल भी ले सकते हैं, तो ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान इस वक्त भी एक वाहिद चैनल खोल कर बैठा है। इस वक्त भी दोनों कुव्वतें पाकिस्तान पर ही एतमाद कर रही हैं, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और इस वक्त जो एक वे फॉरवर्ड जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि अगर ईरान भी रजामंद हो जाए तो एक ऐसा इलाकाई तरीक़ाकार तय हो जाए जिसमें ईरान के साथ अमान और दूसरे खलीजी ममालिक मिलकर हुर्मुज़ को कंट्रोल करें, तो फिर दोनों साइड्स को एक ऐसा फेस सेविंग मिल जाएगा जिसकी वजह से जंग पायदार तौर पर रुक भी सकती है और दूसरे जो मसाइल हल होने हैं उसकी तरफ भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छिड़ने पर मजबूर हो सकते हैं? महक, हाँ बिल्कुल, आपकी देखिए सवाल बिल्कुल जायज़ है आपका, लेकिन 5वां माह है शायद इस जंग का, जी। और हम ये बातें पहले दिन से कर चुके हैं और बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज जो पहले दिनों में बातें हुई आज फिर दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। अजीब सी जंग है, ऐसी अजीब जंग है कि ईरान जीत नहीं सकता मगर हारा नहीं, ये उस वक्त कहा गया। अमेरिका हार नहीं सकता मगर जीता नहीं, और जो जीता है या जीत रहा है वो इस जंग में मौजूद ही नहीं। अजीब सी जंग नहीं है? यानी मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं? जी। इशारा ये कर रहा हूं कि एक ऐसी फजूल किस्म की और जिसे कहते हैं कि बेमकसद एक ऐसा टकराव है दो साइड्स का, दो मुल्कों का, जो कि अपने अपने नुकसान उठाए जा रहे हैं। अमेरिका का नुकसान जैगम साहब ने आपको बताया कि कितने अरबों डॉलर की शक्ल में हो रहा है। ईरान जो मार खा रहा है, वो बैठा जमीन पे वो मार खा रहा है। अब जब तक अमेरिका वहां पे खुद आके उसको ओवरटेक ना कर ले, टेक ओवर ना कर ले, उस ईरान को उस वक्त तक वो जीत नहीं सकता, ताकि अपने हाथ से हर एक को खत्म कर दे। 9 करोड़ के मुल्क को आजकल की दुनिया में कैसे किया जा सकता है? ईरान अमेरिका तक पहुंच नहीं सकता, उसका जोर आसपास ही चलता है, जहां पे चल रहा है। हुर्मुज हो गया, जी। खलीजी ममालिक हो गए, कुवैत हो गया, बहरीन, इस किस्म के ममालिक के साथ। तो फायदा इसराइल को जो पहुंच रहा है, जो कि जंग में जिसने छेड़ी थी, शुरू में आया था, लेकिन अब आराम से सुकून से बैठा, सिर्फ हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ अपने एक्शन करता है, या खत्म हुई हुई हमास के खिलाफ एक्शन कर रहा है। कभी एक ऑरेंज लाइन क्रिएट करता है, एक येलो लाइन क्रिएट करता है, और देख रहा है तमाशा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। उसके उस मुल्क के लोग जो हैं वो मार खा रहे हैं, मौत देख रहे हैं, और उसके बाद नुकसानात उठा रहे हैं। वो कब तक ये देखते रहेंगे? ईरानियन रजीम इन मामलात और इस सेंटिमेंट की वजह से किस हद तक इसको सह पाएगी? जब जंग बंद भी हो जाएगी तो उसके बाद लोगों की क्या आवाज निकलेगी? ये परेशानी उनके लिए होगी, रजीम का क्या मामला होगा, इलाकाई मुज़मरात क्या होंगे? ऐसा जब हमने कहा था कि इस्लामी ममालिक ने और पाकिस्तान ने और मिल के बाकी 4-5 ममालिक ने ईरान को एक ऐसी ऑप्शन दी है जिसमें कि तमाम ममालिक, इस खत्ते के इस्लामी ममालिक मिल के एक ऐसी दीवार खड़ी कर सकते हैं इसराइल के लिए, एक चेक लेके आएंगे। वो आसानी के साथ वो चेक जो है वो और मुंतशिर होता जा रहा है। वो इत्तेहाद जो पॉसिबल सोचा जा रहा था, इत्तेहाद तो नहीं कह सकते थे, लेकिन एक इकट्ठ था, वो मुंतशिर होता जा रहा है। वो खलीजी ममालिक उसी ही शद्दोमत के साथ, उसी ही ईरान के साथ अब उस किस्म का एक मुखासमाना रवैया लेके और बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। सरासर फायदा इसराइल का यह है। वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ जाना चाह रहा था, कोई पता नहीं इसका अंजाम कब होगा, क्या होगा। ये देखिए, कई दफा ऐसे होता है कि जब आप कोशिश करते हैं दो लोगों को छुड़ाने की जो लड़ रहे हो आपस में, तो नहीं बाज आते। जब नहीं बाज आते तो उसका मतलब है कि फायर इन देयर बेली, जब तक वो बेली में फायर बुझेगी नहीं ना, लेट देम फाइट, लड़ लेने दो, इनको अपना अपना बुखार उतार लेने दो। सही। तो अमेरिका तो शायद जाना चाहेगा, लेकिन ये नहीं जाने देगा, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो कल लड़ मारता रहेगा इनको, और ये उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक ये समझते हैं कि ये पता नहीं कब तक मार ले सकते हैं, जब तक ले सकते हैं, ये अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। आजकल की जंगों का क्वालिफाइड गेन्स होते हैं, क्वालिफाइड लॉसेस होते हैं, क्लियर फाते और मफ्तू नहीं हुआ करते। अजीब सी, रूस और यूक्रेन भी जब मामलात करेंगे तो बैठ के ही करेंगे, भले वो रूस के फायदे में हो, यूक्रेन के नुकसान में हो, लेकिन
85-90% यूक्रेन बच जाएगा, शायद 70-50 कोई उसको जो थोड़ा बहुत हिस्सा चाहिए उसको मिल जाए। तो यू हैव टू आपस में निगोशिएट करना पड़ता है। तो हुर्मुज को ले लो या किसी और चीज को ले लो, बचगानापन है, इस बचगानापन से पाकिस्तान को अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। वापस आ जाएं, अपने मुल्क के अंदर बहुत बड़े मसाइल हैं, इनको हल करें, इनको लड़ लेने दें। जब इनकी फूक निकल जाएगी तो खुद ही पीछे हट जाएंगे, एक दूसरे तबाही होती रहेगी। जब तक किसी को कबूल है तबाह होना, वो तबाह होते रहेंगे। बाकी जहां तक आपका और मेरा ताल्लुक है, हम तो कह ही सकते हैं ना कि ना लड़ो। चीन बैठा है, रूस बैठा है, दुनिया बाकी बैठी है, ये पाकिस्तान का काम है कि छलांग मार के अंदर चला जाए। बहुत हिम्मत कर ली, बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया, लेकिन उसकी भी एक हद होती है ना। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को भी समझ लेना आ जाना चाहिए ना, कि अब बस कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे तो रुकना पड़ेगा। बाकी दुनिया जो बहस सह रही है वो सहती रहेगी। ऐसे मामले दुनिया में बहुत पहले भी आए, इस दफा फिर सही देखा जाएगा जैसा होता है। बाकी दुनिया के साथ हम भी जी लेंगे। सही।